गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का फोर्थ चैप्टर दैट इज नाउन एंड इट्स काइंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। नाउन्स मीन्स संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? जनरली संज्ञा को हम एज ए नेमिंग वर्ड यूज करते हैं। इट कैन बी द नेम ऑफ ए पर्सन हो सकता है, इट कैन बी द नेम ऑफ ए थिंग, ए प्लेस, किसी का भी। मतलब इन कॉन्शियसनेस हम जिसके बारे में भी सोच सकते हैं, जो जो चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, दीज आर ऑल नाउन्स, सारे नाउन्स। जिसके बारे में व्हाटएवर जो भी हो, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसके बारे में सोच सकते हैं, वो आपका नाउन है। तो डेफिनेशन क्या होगा? ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एक नेमिंग वर्ड है, संज्ञा बोलते हैं। इट कैन बी द नेम ऑफ एनीथिंग। ये किसी का भी नाम हो सकता है। ए पर्सन, किसी इंसान के नाम हो सकता है। एनिमल, किसी जानवर के नाम हो सकता है। प्लेस, कोई जगह के नाम हो सकता है। थिंग्स, कोई चीज़, कोई सामान के नाम हो सकता है। क्वालिटी, कोई गुण के बारे में बताया जा रहा है। काइंडनेस, जो भी है, फीलिंग, महसूस करना, ये सारा आइडियाज, जो भी आइडियाज है, ये सब के बारे में जो भी है, तो इस सब के नेम्स को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुआ नाउन का? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट कैन बी द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस, आइडियाज, क्वालिटीज, फीलिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, जनरली हमारे प्रीवियस क्लासेस में जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वाक्यांश जो होता है, एक सेंटेंस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, और हर एक एक पीस, एक एक टुकड़ों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। जनरली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। These are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunctions and interjections। तो ये different parts of speech है। आज हम पहला parts of speech दिस nouns के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने बताया noun नेमिंग वर्ड है। ये आपका parts of speech का पार्ट है। parts of speech वाक्यांश की पार्ट है, मीन्स सेंटेंस की एक इम्पोर्टेंट टुकड़ा है। इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन सेंटेंस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब हम इसको क्लासिफिकेशंस करेंगे, इसका कैटेगराइज करेंगे, तो देखेंगे मैंने कहा नाउन्स जो है ये नेमिंग वर्ड है। पर्टिकुलर किसी के पास लिमिटेड नहीं है। आपका इट में बी नेम ऑफ ए थिंग, ए पर्सन, ए प्लेस, आइडियाज। ठीक है, थिंग्स में आपका लिविंग थिंग भी आ सकता है, लिविंग थिंग, और आपका नॉन लिविंग थिंग भी आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग में जैसे काउ, गॉट, मैन। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग में आपका बैट, फैन, जो भी हो। पर्सन्स में आपका फादर, मदर, पर्टिकुलरली किसी का नाम, सीमा। प्लेस में नोएडा, यूपी, ये सब। आइडियाज में आपका डिफरेंट टाइप्स आइडियाज, या आपका फीलिंग्स, या आपका जो भी है, जैसे कि आपका हो जाएगा सैडनेस, चाइल्डहुड। तो जिसके बारे में ओवर इस क्लासिफिकेशंस में हमें ये पता चल गया, हम इन द वर्ल्ड इन कॉन्शियसनेस हम जिसके बारे में भी सोच सकते हैं, दीज आर ऑल नाउन्स, सारे नाउन्स हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन्स। फर्स्ट इज इन आवर क्लास, हमारी क्लास में हमने क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशंस। देन है तुम्हारे तैयार का कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हम आज पॉइंट वाइज सारा डिस्कस करेंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फर्स्ट देखते हैं हम अबाउट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या है? एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउन व्हिच रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर क्लास, इट रिप्रेजेंट्स ए क्लास। एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए कॉमन नाउन आपका बुक के अकॉर्डिंग, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू एनी पर्सन्स, प्लेस, एनिमल और थिंग कॉमनली। दैट मीन्स एक वर्ग में उसको कर दिया जाना। टाइगर्स मीन्स स्पेसिफिक एक नहीं, पूरा टाइगर वर्ग, पूरा टाइगर क्लास को बताया जा रहा है। गर्ल्स, एक गर्ल के बारे में नहीं,
पूरा गर्ल कम्युनिटी या गर्ल क्लास के बारे में या गर्ल्स की वर्ग लड़कियों की वर्ग के बारे में बताया जा रहा है। कॉमन नाउन डिफरेंस टू जनरल क्लासेस और थिंग्स, ये जनरली हमारे मैंने जो लिखा था ये रिप्रेजेंट्स ए क्लास, एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन इज मोटर, मैन मीन्स स्पेसिफिक नहीं है, पूरा मैन क्लास को, पूरा आदमियों के जो क्लासेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, लड़कियां इंटेलिजेंट होती है, जब एक स्पेसिफिक किसी का ना एक वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पेसिफिक, ठीक है, वर्ब। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। बुक एक क्लास, बुक की एक वर्ग, ये पता नहीं कौन सी बुक है। अगर पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक द इंग्लिश बुक होता देन ये आपका प्रॉपर नाउन, बिल्कुल सही, बिल्कुल पर्टिकुलरली, बिल्कुल एग्जैक्टली जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन कॉमन नाउन समझ में आया, द नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स ए क्लास, ए जनरल क्लास, जो एक जनरल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैन, गर्ल्स, बॉयज, बुक, डेस्क, मीन स्पेसिफिक कोई डेस्क का नाम मेंशन नहीं है। मुंबई इज एन मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो यहाँ पे सिटी का रिप्रेजेंट करवाया गया है एक वर्ग, शहर, एक अलग क्लासिफिकेशंस में आ जाता है, लेकिन पार्टिकुलरली कोई सिटी का मेंशन नहीं करवाया गया है, ठीक है। हेंस तो समझ में आया कॉमन नाउन। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इट इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशंस। द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन of a place, thing, person, पर्टिकुलरली किसी को रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, गर्ल्स एक वर्ग को रिप्रेजेंट कराया जाएगा, पर्टिकुलरली करवा देंगे इस चीज को, करिश्मा इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली मेंशन करवाया है, पर्टिकुलरली करिश्मा को ही मेंशन करवाया गया है, हेंस इट इज अ प्रॉपर नाउन। सेकंड एग्जांपल था मैन इज मोटर, इंसान जो होती है वो मोटल होता है, मीन्स किसी ना किसी दिन इसका डेथ होना ही होता है, अमरणशील नहीं होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलरली इंसान का नाम देख लेंगे, मिस्टर राहुल इज ए डॉक्टर, हमने पर्टिकुलरली किसी के नाम पे लिख दिया पर्टिकुलरली, ठीक है। देन लिखा था मुंबई इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, शहर हो गया, पर्टिकुलरली खाली सिटी लिखा था। अगर हम करेंगे नोएडा इज ए बिग सिटी, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम को मेंशन करवा दिया गया है, करिश्मा, मिस्टर राहुल, नोएडा, जो भी है पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इसीलिए ये आपका प्रॉपर नाउन में हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आपका एक वर्ग, एक जनरल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जबकि प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए क्लास, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए प्लेस, थिंग और ए पर्सन, ठीक है। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज कलेक्टिव नाउन, the noun which represents a collection or which represents a groups. A collective noun refers a collection of persons, ठीक है, ये represents a collection of persons, things, places, collection, या हम इसको बोलेंगे it is a grouping, collection, use collection, इकट्ठा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, बंच, ठीक है। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़ जो है, क्राउड, ठीक है। आर्मीज, ये जो ये पर्टिकुलरली कोई ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, बुक्स हो गया। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के ग्रुप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो ये सारे देखिए इसमें कलेक्शन, एक ग्रुप, एक ह्यूज मेंबर को रिप्रेजेंट करवाया गया है, कलेक्शन, ठीक है। क्लास, क्लास मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें है,
ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब जो नाउन है, बंच, क्राउड, लाइब्रेरी, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हर्ड ऑफ शीप, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्राउड ऑफ पीपल, ये सब कुछ कलेक्शन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, इट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन और ग्रुप्स, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा, इसलिए इसका नाम है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक जिसको बोलते हैं, बहुत सारा लेंगे, ठीक है। देन आपका हो गया मटेरियल्स। मटेरियल्स मीन्स क्या होता है, जनरल मटेरियल मीन्स होता है, हम उसको धातु बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अबाउट द मटेरियल्स, जिससे कोई चीज़ बनता है, जिससे कोई, फ्रॉम विच एनी थिंग इज मेड, किसी उससे कोई भी चीज़ बनता है। डेफिनेशन है मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस दैट वी कैन टच और सी, ठीक है, ये एक मेटल्स है, एक मटेरियल है, दैट इज ए मटेरियल, ये एक मटेरियल वी कैन टच, फील, हम इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से ही एक्सट्रैक्टेड, बाहर जैसे माइंस से निकाला जाता, माइंस है ना, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एंड इज यूज टू मेक, और उसको हम यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे गोल्ड से रिंग्स बनता है, ठीक है, आपका मिल्क हो गया, दूध को हम यूज़ करके हम चाय वगैरह जो भी बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, तो हमने बता दिया मटेरियल नाउन क्या है, दिस इज ए मटेरियल, द नाउन represents, the noun represents a material, we can touch it, feel it, it is extracted from earth, ये अर्थ से ही मिलता है, and from which, और उससे हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि रिंग, the ring is made of gold, किससे बना हुआ है, गोल्ड, इट इज ए मटेरियल, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, ठीक है, इसलिए गोल्ड हो गया आपका मटेरियल नाउन। द फर्नीचर is made up of woods, लकड़ियों से बना है, किससे बना है, ये भी था मटेरियल नाउन है, जिससे कोई चीज बनता है, वुड से बना है, तो वुड हो गया आपका मटेरियल नाउन। देन द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध को यूज करके हम दही बनाते हैं, दूध से अलग अलग प्रोसेस में आपका जो ईस्ट वगैरह उसका फॉर्मेशन होता है, हम उसमें लैक्टोबैसिलस जो भी पढ़ा है, बैक्टीरिया वगैरह, देन हमारा कर्ड फॉर्मेशन होता है, तो दूध से ही बनता है, इसलिए यहाँ का मटेरियल नाउन दूध, मिल्क हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन का डेफिनेशन, द नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स ए मटेरियल, ये एक मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगा, वी कैन टच इट, हम इसको छू सकते हैं, वी कैन फील इट, महसूस कर सकते हैं, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ से ही मिलता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम माइंस, एंड फ्रॉम विच, और जिससे कोई भी चीज़ बनता है, जैसे रिंग बनता है गोल्ड से, फर्नीचर्स बनता है लकड़ी से, एंड दही दूध से बनता है। तो इस तीनों सेंटेंस में हमारा गोल्ड, वुड्स एंड मिल्क, दिस आर द मटेरियल नाउन। लास्ट हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द क्वालिटीज, स्टेट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड एक्शंस, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या मेंशन करता है, इट इज द नेम, द नाउन which represents, the noun which represents the name of qualities, states, अवस्था, happiness, sadness, states, feelings, ideas and actions, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, आपका क्वालिटीज में काइंडनेस आ जाएगा, स्टेट्स में हैप्पीनेस या सैडनेस आ जाएगा, फीलिंग्स, आई एम फीलिंग सॉरी, तो ये सारा जो है, आइडियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं है, एक्शंस, तो ये सारा आपका आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, इसमें आपका ब्यूटी भी आ जाएगा, सुंदरता, हम इसको फील कर सकते हैं बट छू नहीं सकते हैं। लिटरेचर, ठीक है, इसको भी हम पढ़ते ही, ये लिटरेचर होता है, ऐसे पढ़ के करते हैं, हम तो लिटरेचर को छू नहीं सकते हैं। ग्रामर, बिहेवियर, ठीक है, नेचर, बिहेवियर, तो ये सारा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी, साधुता जो होता है वो एक बेस्ट पॉलिसी होता है लाइफ में। इसको हम महसूस करते हैं, किसी के काम को लेकर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये ऑनेस्ट है, ठीक है। काइंडनेस इज द बेस्ट क्वालिटी, सबके ऊपर काइंड या दया भाव रखोगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो इस चीज़ को हम उसका काम को देख के पहचानते हैं कि हाँ इसलिए काइंडनेस, इसके पास काइंडनेस जो है वो क्वालिटीज है। लकी इज फेमस फॉर हिज रूडनेस, लकी जो है अपने रूडनेस के लिए फेमस है, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, सब उसको जानते हैं उसके रूडली बिहेवियर की वजह से। तो ये सारा चीज़ ना हम इसको फील करते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड कैन नेवर बी फॉरगेट, हम इसको कभी भूल नहीं सकते। चाइल्डहुड बचपन में, तो ये सारा अवस्था, ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट है, अवस्था है। तो इस सारे चीज़ को हम फील कर सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं, बट हम इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल्स ऑल अबाउट नाउन। डेफिनेशन फर्स्ट था नाउन्स क्या था, दीज आर द नेमिंग वर्ड्स, इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, और जो भी आइडियाज इन द कॉन्शियसनेस अबाउट व्हिच यू कैन थिंक, जिसके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन से बताया, नाउन हमारा प्लेस थिंग्स हो सकता है, थिंग लिविंग भी नॉन लिविंग हो सकता है, प्लेस पर्सन्स आइडियाज जो भी है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स कैटेगरीज, फर्स्ट कॉमन नाउन जब एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बॉयज गर्ल्स बुक जो भी है। प्रॉपर नाउन पर्टिकुलरली पर्सन को जब रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव एक ग्रुप समूहवाचक, बंच ऑफ ग्रेप्स, क्राउड ऑफ पीपल, फ्लॉक ऑफ शिप्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये सब हो जाएगा। मेटेरियल नाउन एक मेटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ से मिलता है, इससे अलग अलग चीज़ें बनता है, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ये सब हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन व्हिच रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द क्वालिटीज, स्टेट्स, अवस्था, आइडियाज, ठीक है। लिटरेचर जो भी है, एक्शंस, फीलिंग्स, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये था आपका नाउन्स का चैप्टर। कोशिश कीजिएगा इसके जो भी क्वेश्चन है उसको खुद सॉल्व करने के लिए, समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।